हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी आर्मी जो टेरिटोरियल के द्वारा जो वैकेंसी आती हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी आर्मी टेरिटोरियल की भर्ती आ चुकी हैं। जो जितने भी अभ्यर्थी इन वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या आपके लिए ज़रूरी जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जैसे आपके फिजिकल होंगे और कहाँ कहाँ किस किस डेट को होगा। उसके अलावा इस वीडियो में बताएंगे आपकी आयु कितने से कितने के अभ्यर्थी जैसे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा ये वैकेंसी कितनी है। उसके अलावा इसमें आपको बताएंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी क्या मांगी गई है। उसके अलावा इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, तो वो भी आपको जानकारी बताई जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। और साथ के साथ आपने यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित कोई भी जैसे जानकारी होगी या कोई भी सूचना आएगी तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी 101 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की मराठा, उसके अलावा आपकी 106 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी पैरा, उसके बाद 109 इन्फेंट्री बटालियन आपकी टीए मराठा, उसके अलावा 110 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास, उसके अलावा आपकी 115 बटालियन आपकी माहर, उसके अलावा आपकी 116 इन्फेंट्री बटालियन आपकी पैरा और 117 बटालियन आपकी द गार्ड्स। उसके बाद आपकी 118 इन्फेंट्री बटालियन आपकी जरेंडियर्स, उसके बाद 122 इन्फेंट्री बटालियन आपकी मद्रास, 123 आपकी ग्रैंडियर्स, उसके बाद आपकी 125 बटालियन है वो द गार्ड्स है और 154 इन्फेंट्री बटालियन आपकी बिहार है और 172 आपकी बटालियन मद्रास है। ये टेरिटोरियल आर्मी की आपकी ये बटालियन से वैकेंसी हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखना होगा। उसके बाद आपकी बता दें वैकेंसी और किस में कितनी वैकेंसी हैं। तो सोल्जर एंड जनरल ड्यूटी में आपकी 1372 वैकेंसी हैं। उसके बाद सोल्जर आपकी चीफ कम्युनिटी में 19 हैं। सोल्जर मैस कुक में 2 हैं। सोल्जर आपकी स्टेवार्ड में 3 हैं। सोल्जर आर्टिशियन वुड वर्क में 2 हैं। सोल्जर टेलर में 1 है। सोल्जर वॉशरमैन में 4 हैं। सोल्जर क्लर्क में 7 हैं। सोल्जर चीफ स्पेशल में 3 हैं। सोल्जर ईआर में 3 हैं। सोल्जर आर्टिशियन में मैटेगुलरी में आपकी 2 हैं। सोल्जर हेयर ड्रेसर में 5 हैं और सोल्जर हाउस कीपर में 3 हैं। ये आपकी कुल वैकेंसी है, जो करीब आपकी 1400 के आसपास वैकेंसी है। 1400 के आसपास 1400 से भी ये आपकी ज़्यादा वैकेंसी है, जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जितने भी अभ्यर्थी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सभी वैकेंसी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके बाद अब आपको बता दें कि किस किस के लिए कब जैसे डेट पर आपका टाइम टेबल है। तो आपको बता दें कि 15 नवंबर को आपका गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पांडिचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये आपके एरिया के 15 नवंबर को है। 16 नवंबर को ऑल डिस्ट्रिक्ट्स तेलंगाना गुजरात स्टेट्स और फॉलोइंग 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें आपकी कोल्हापुर, संगोली, सतारा और सिंधु दुर्ग, ये आपकी किसकी 16 तारीख को। 17 को किसकी है, तो 17 नवंबर को आपकी है 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें आपकी सोलापुर, थाने, वर्धा, वशीम, बीड, उसके बाद बंदारा, उसके बाद आपकी लातूर, नागपुर, उसके बाद नांदेड़ और उसके बाद बुल्ढाना और धुले, ये आपकी किस में, तो ये 17 नवंबर को है। 18 नवंबर को 11 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र की, जिसमें अहमदनगर, अकोला, अमरावती, उसके बाद संभाजी, नागपुर, उसके बाद आपकी गढ़चिरौली, उसके बाद जलना, रत्नागिरी, उसके बाद धाराशिव,
उसके बाद पालघर, उसके बाद आपका नादुरबार, उसके बाद आपका जालगांव, ये आपके किसकी 18 तारीख को। उसका 19 को है आपका 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को आपकी हैं 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें महाराष्ट्र की हैं चंद्रपुर, गोंडिया, हिंगोली, और उसके बाद यवतारा, मुंबई सिटी, मुंबई, आपकी सरवन, नासिक, प्रवानी, पुणे और रिजाइड। और ये आपका 20 नवंबर है वो एक रिजर्व डे है। क्या है? रिजर्व डे है। उसके बाद 21 नवंबर को किस जगह के? तो फॉलोइंग 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटक, जिसमें आपके कोप्पल, धारावाड़, उसके बाद चिकबल्लापुर, उसके बाद कोलार, उसके बाद आपका तुमकरू, ये आपकी यानी क्या है 11 यानी आपकी 24 डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटक की, जिसके यानी कितनी तारीख को? तो 21 नवंबर को है। 22 नवंबर को आपका जो है वो आपका है फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट 7 यानी कर्नाटक की डिस्ट्रिक्टों का, जिसमें आपकी रामनगरा, मैसूर, मांड्या, बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल और देवनगरे और बेलागी यानी बेलागावी, ये आपकी कितनी स्टेट वो कितनी डिस्ट्रिक्ट? तो 7 डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद 23 नवंबर को है यानी आपकी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान की। 14 जो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीवर, उसके बाद भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू, आपका दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, ये कितनी है? तो ये आपकी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका यानी 23 नवंबर को। 24 नवंबर को है वो आपका है 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की हैं, जिसमें भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, अलवर, उसके बाद आपका दीडवाना, उसके बाद आपका कच्छमान, ये आपकी 24 नवंबर को है। 25 नवंबर को आपका है वो आपकी यानी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितनी? 13, जिसमें आपकी जालौर, उसके बाद आपका झुंझुनू, उसका करौली, और उसके बाद नागौर, उसका पाली, सवाल, माधोपुर, ये कितने को? तो 25 नवंबर को। 26 को रिजर्व डे है। उसके बाद 27 को है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरला। उसके बाद 28 नवंबर को ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, गुजरात और केरला। और 29 नवंबर को रिजर्व डे डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और पेंडिंग केसेस ऑफ स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स, ये कितनी तारीख को? तो 29 नवंबर को। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। तो आप यानी समय रहते हुए इसमें फॉर्म भर दें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो टेरिटोरियल आर्मी की यानी वैकेंसी हैं वो कब आएंगी, तो वो आपकी आ चुकी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। आप समय रहते हुए इसमें अपना फॉर्म भर दें, तो आपके लिए यानी बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है। और आपको बता दें कि ये आपके यानी कब से लेके कब तक चलेगा? तो 15 नवंबर से 1 दिसंबर, कब तक? यानी 1 दिसंबर तक ये आपकी प्रक्रिया चलेगी। कितने तक? यानी 15 से लेकर के 1 तक, यानी 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये आपकी प्रक्रिया चलेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना समय रहते हुए इसमें फॉर्म भर दें, और आप अपनी यानी जितनी भी जैसे जो भी यानी ज़रूरी चीज़ें वो सभी यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें। आगे इसमें बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें, और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी नई सूचना होगी आपकी टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एज की। तो आपके 18 से 42 ईयर्स एज की बात की गई है, जिसमें आपकी अब बात कर लेते हैं आपकी सोल्जर एंड जनरल ड्यूटी को। तो आपकी यानी क्वालिफिकेशन है तो वो आपकी 10th यानी आप मैट्रिक पास विद यानी 45% मार्क्स, यानी आपके कितने 45% मार्क होने चाहिए, और यानी 33% ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क होना कंपलसरी है। आप 10th पास होने चाहिए। ऑल ओवर आपके 45% मार्क हों और कम से कम आपके 33% मार्क होना कंपलसरी है। यदि आपके सभी सब्जेक्ट में 33% यदि मार्क नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सोल्जर क्लर्क में
12th क्लास होनी चाहिए आपकी, और आपके यानी एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम्स आर्ट कॉमर्स साइंस किसी में भी 60% मार्क यानी आपके होने चाहिए। उसके अलावा 50% यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में, जिसमें आपके यानी चाहे वो मैथ हो चाहे आपकी यानी साइंस हो, तो उसमें 50% मार्क होना कंपलसरी है। और ऑल ओवर आपके 60% मार्क होंगे, तभी आप अपना सोल्जर क्लर्क में फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन में, जिसमें आपके बात कर लेते हैं 10th पास होनी चाहिए और नो स्टिपुलेशन एग्रीगेट परसेंटेज बट, यानी आपके 33% यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ऑल ओवर की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन आपके 33% तो प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने ही चाहिए, तभी आपका फॉर्म यानी हो पाएगा। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर और मैस कीपर में तो आप यानी 8th पास होने चाहिए और आपके यानी 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। तो ये किसके लिए, तो आपके हाउस कीपर और मैस कीपर के लिए यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका है वो हाइट में बात कर लें तो 160 सेंटीमीटर आपकी, यानी 157 सेंटीमीटर केस ऑफ डोमिसाइल ईस्टर्न हिमालय रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड आपके यानी कालीपोंग, इनके लिए कितनी, तो ये आपकी 160 सेंटीमीटर नॉर्मल और 157 सेंटीमीटर आपकी यानी जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं उनकी। चेस्ट आपकी यानी 82 सेंटीमीटर और आपका यानी होना चाहिए, और नॉर्मल आपका कितना, तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपके यानी वेट प्रोपरेट हाइट एज इन आर्मी मेडिकल, जैसे आपके एक यानी इस तरह का वेट हो जो यानी आर्मी मेडिकल में जैसे होता है वैसे ही। उसके बाद बात कर लें रिलेक्शन फिजिकल स्टैंडर्ड में, तो हाइट का 2 सेंटीमीटर, जो मतलब सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है, वार विडो या विडो, एक्स सर्विसमैन, एडॉप्टेड सन या सन इन लॉ वॉर विडो, इफ़ सी हैज़ नो सन, तो आपकी यानी हाइट में 2 और आपके वेट में यानी 2 kg, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की बात की गई है। तो ये क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, फिजिकल स्टैंडर्ड से संबंधित है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड कितना क्या है यानी मांगा गया है। तो आपके लिए ये यानी ज़रूरी जानकारी है जो आपको यानी पता होना चाहिए कि हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कितना क्या मांगा गया। ये नहीं पता हुआ कि फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या है क्या नहीं है, तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए फिजिकल स्टैंडर्ड यानी ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन पेपर विच वुड बी लिंगुअल इंग्लिश और हिंदी। आप यदि फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम लेवल आपका होगा यानी मैट्रिकुलेट 8 क्लास स्टैंडर्ड, और उसके अलावा यानी आपका एक तरह से यानी 10th क्लास और 8th क्लास के लेवल का आपका होगा। सोल्जर यानी जो जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन है तो उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे और आपके 2 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का आपका 1 क्वेश्चन होगा। उसका एलिमेंट्री मैथ्स होगा जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और आपका 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो मतलब आपके सोल्जर जनरल ड्यूटी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी सोल्जर जनरल ड्यूटी की यानी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये इस तरह का पेपर आएगा। और आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप फिजिकल अच्छा कर पाएंगे और यदि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो भी आप यानी पास नहीं हो पाएंगे, आप अपनी यानी जॉब क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यानी एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। उसके बाद जो सोल्जर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जनरल नॉलेज जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 2 मार्क के, उसके बाद एलिमेंट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस 15 क्वेश्चन 2 मार्क के, जनरल इंग्लिश हैविंग 25 क्वेश्चन 2 मार्क के, ये आपके सोल्जर क्लर्क के लिए यानी यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। फिर बात कर लेते हैं आपका यानी जो आपके दे विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। कैंडिडेट स्कोर ए मिनिमम 32 मार्क्स फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी आपके जो जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके 32 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन एंड 40 मार्क्स सोल्जर क्लर्क रेस्पेक्टिवली पास एग्जाम।
जो यानी आपके अभ्यर्थी जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उनके 40 नंबर आना कंपलसरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके यानी पैटर्न, सोल्जर, ड्यूटी और ट्रेड्समैन और 10th क्लास 8th क्लास। तो आपको बता दें कि सोल्जर जनरल ड्यूटी में 10th क्लास में आपके यानी जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स में 15 क्वेश्चन 30 नंबर के और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। मिनिमम पास मार्क्स ईच पार्ट यानी 32 कितना है तो 32 है। तो ये आपके लिए ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता होगा कि किस तरह से हमें पेपर को पास करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल वाइज आपको बताया है। उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस, मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स ईच पार्ट। तो जो सोल्जर ट्रेड्समैन 10th क्लास पास हैं तो उनको जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के और ईच पार्ट 32 क्वेश्चन यानी 32 मिनिमम मार्क होने चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें जो अभ्यर्थी जैसे सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास से तो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के और पास यानी ईच मिनिमम पास मार्क्स इन ईच पार्ट 32 है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं सोल्जर क्लर्क में। तो जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, मैथ्स के 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और आपके जो अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यानी ईच मार्क्स में 20 नंबर लाना कंपलसरी है और इंग्लिश में भी 20 यानी नंबर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या ज़रूरी है। तो जो अभ्यर्थी यानी डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें बता दें कि बर्थ सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड यानी बर्थ्स एंड डेट्स और 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट्स शोइंग डेट ऑफ बर्थ। जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी यानी मान्य होगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय कैंडिडेट्स मैट्रिक, इंटरमीडिएट्स, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो जो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद प्रोविजनली ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड साइंड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कॉन्क्रीट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास कोई ऑनलाइन एजुकेशन का है तो वो भी आपका यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी उनके द्वारा ही यानी इशू किया गया हो वही मान्य होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो यानी अभ्यर्थी जैसे फॉर 8th क्लास पास कैंडिडेट्स हैं तो क्लास पास मार्क शीट एंड ट्रांसफ़र शेट इशूड बाय स्कूल बोथ शेट शुड बी कंट्री साइंड डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो जो अभ्यर्थी यानी 8th क्लास से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उन्हें ये यानी जो मार्कशीट है वो आपकी यानी इशू होनी चाहिए और साथ के साथ जो आपके यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर या स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके द्वारा यानी इशू की गई हो तो उस यानी उसकी उनके द्वारा यानी उसे जैसे क्लियर किया गया हो तभी यानी आपकी मान्य होगी। डोमिशियल सर्टिफिकेट्स विद फोटोग्राफ्स इशूड बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपके जो अभ्यर्थी जैसे डोमिशियल जो मूल निवास प्रमाण पत्र है तो वो उनका वही मान्य होगा जो तहसीलदार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा यानी इशू किया गया होगा वही। कास्ट सर्टिफिकेट में ट्राइब कम्युनिटी और सर्टिफिकेट कास्ट ट्राइब कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स अफिक्स्ड विद फोटोग्राफ्स कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया हो तभी मान्य होगा। रिलीजन सर्टिफिकेट्स में रिलीजन सर्टिफिकेट इशूड बाय द तहसीलदार और SDM सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मैंशनड इन कास्ट सर्टिफिकेट यानी सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन इस तरह से यानी सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं किए जाएंगे। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट में करेक्टर सर्टिफिकेट्स विद फोटोग्राफ इशूड विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या SO हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद लास्ट 6 मंथ्स। तो जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या SO के द्वारा या हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी इशू किया जाना चाहिए। उसका मटेरियल स्टेटस
यानी मैरिटल स्टेटस में बात की जाए तो मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट इशूड बाय विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ, यानी आपका 6 महीने तक का यानी होना चाहिए। जो या आप मैरिड हों या अनमैरिड हों तो वहाँ पर सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्लियर करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हु आर सन ऑफ सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन या विडो, सन ऑफ विडो या रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स इशूड फ्रॉम रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिसर ओनली duly signed by record officer with personal number, rank, name and particle of endorsed relationship certificate should be bear watermarks of the concurrent records। तो ये आपके यानी रिलेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी बताई गई है। उसके बाद जो अभ्यर्थी जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिनके पास है तो सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल स्टेट्स या स्पोर्ट्स या यानी ऑथोरिटीज गवर्नमेंट्स बॉडीज या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स रेस्पेक्ट द फॉलोइंग बी एक्सेप्टेड रिप्रेजेंट इंडिया या इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्पोर्ट्स लेवल का जैसे सर्टिफिकेट है तो वो भी यानी इस तरह का इशू होना चाहिए। उसके बाद रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड सीनियर जूनियर नेशनल लेवल, और उसके बाद आपका रिप्रेजेंट स्टेट नेशनल लेवल खेलो इंडिया गेम्स, या आपका रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट्स लेवल्स वॉन एनी मेडल एंड द इंडिविजुअल रीच द 4th पोजीशन टर्म इवेंट, रिप्रेजेंट स्टेट स्कूल्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, लिस्ट स्पोर्ट्स फॉर एनवायरमेंट्स अटैच्ड आपका अपेंडिक्स एफ में बताया गया। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फाइनल इनरोलमेंट में आपके होने चाहिए। फोटोग्राफ्स में 20 कॉपीज ऑफ अटैच्ड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक्स पेपर इन बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, यानी आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और 20 यानी आपकी होने चाहिए, कितने 20 यानी होने चाहिए, और आपके यानी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का फोटो का, और नॉट बी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ्स मस्ट विद प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव एक्सपेक्ट सिक यानी कैंडिडेट्स। जो मतलब जैसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो मतलब आपके जैसे क्लीन एयर कट नहीं की गई और शेव वगैरह नहीं की गई है, लेकिन जो एक्सेप्ट सिक कैंडिडेट्स के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो ये आपके लिए जो ज़रूरी जानकारी है वो यहाँ पर क्लियर की गई हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ज़रूर ध्यान से देख लें, और ये सभी बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। साथ के साथ आपको बता दें कि यदि ये पूरी नोटिफिकेशन आपको यानी पढ़नी है, यदि आपको इसे और अच्छे से यानी देखना है, तो आपको बता दें कि आपके अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर आपको ये जैसे पूरी यानी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी इसे पूरा डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो देखना बहुत ही कंपलसरी है, अन्यथा आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ के साथ आपको अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अभी एग्ज़ाम की यानी आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रत्येक आपके 50 क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं जीडी में, तो 50 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो उसकी तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिसमें आपके लगातार साइंस के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसके अलावा आपके जीएस के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में आ रहा है वो सभी यानी तैयारी कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि जो ये अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ये वैकेंसी कब आएंगी, तो आपकी आ चुकी हैं, और साथ के साथ उन अभ्यर्थियों तक यदि ये जैसी वीडियो पहुंच जाएगी तो उन्हें यानी सभी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या यानी डेट को हमारा फिजिकल और कब ऐसे एग्ज़ाम होगा, तो वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने बताई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।